गाइस फाइनली हमारे पास 12 वोल्ट की काव्या आ चुकी है। पिछली वीडियो में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि हलीम भाई 12 वोल्ट काव्या का रिव्यू करके आप हमें दिखाएं कि आया 12 वोल्ट की काव्या जो है कामयाब भी होता है या नहीं, या मार्केट से किस तरीके से मिलता है। तो आज हमारे पास 12 वोल्ट की 60 वाट की काफी बेहतरीन काव्या आई हुई है, जो कि काफी अच्छी क्वालिटी में भी है और साथ में इसमें पावर लाइट भी है। तो आज इस वीडियो में हम इसका रिव्यू करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि आया आपको ये 12 वोल्ट का काव्या खरीदना चाहिए या नहीं, आया ये सही प्रॉपर तरीके से काम करता भी है या नहीं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हलीम और आप देख रहे हैं हलीम टीवी। तो चलिए इस वीडियो में मैं आप लोगों को 12 वोल्ट काव्या का पूरा अनबॉक्सिंग करके भी, आप लोगों को रिव्यू करके टेस्ट करके भी आप लोगों को दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये मेरे पास 12 वोल्ट के 60 वाट की काव्या आई हुई है, काफी अच्छी क्वालिटी की है। इसको अनबॉक्स करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। यहाँ से आप लोग इसका मॉडल भी देख सकते हैं कि ये SE 1260 मॉडल है, 12 वोल्ट 60 वाट का काव्या है। ईस्टर्न कंपनी का जो है ये आयरन है, सोल्डरिंग आयरन है। तो चलिए इसको खोल के आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे जो है इसमें पीछे लिखा भी है कि इसमें 40, 50 और 60 वाट तीनों मिल जाती है। तो हमारे पास जो है 60 वाट का काव्या है, इसको अनबॉक्स करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइज इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतरीन है। यहाँ पे जो है इसमें एक रबड़ भी दिया गया है और यहाँ पे इसमें एक इंडिकेटर लाइट भी दिया गया है, ताकि आपको पता हो कि आपका काव्या ऑन है या नहीं। तो चलिए इसको हीट करके देख भी लेते हैं, ये बाकी बिजली वाली 60 वाट काव्या की तरह काम करता भी है या नहीं। तो चलिए इसको मैं यहाँ पे इसमें रख लेता हूँ और इसके साथ जो है मैं 12 वोल्ट का चार्जर कनेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे पास 12 वोल्ट का चार्जर है, आप लोग देख सकते हैं 12 वोल्ट 12 एम्पियर का चार्जर है और जो हमारा काव्या है तकरीबन 3 एम्पियर तक जो है लेता है। तो इसको मैं ऑन करके इसके साथ कनेक्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस जो चार्जर है वो मैंने ऑन कर दिया है। पंखे का जो शोर है वो थोड़ा सा आवाज़ इसमें आएगा और यहाँ पे पहले जो है मैं आप लोगों को वोल्टेज भी दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को तसल्ली हो। तो देख सकते हैं 13.44 वोल्ट है। तो चलिए अब मैं इसके ऊपर ये काव्या ऑन करके आप लोगों को दिखाता हूँ। तो 12 वोल्ट का जो चार्जर है वो 13, 14 या 15 वोल्ट तक होता है। यहाँ पे इसमें नेगेटिव पॉजिटिव की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लगाया तो भी ये काम करेगा। यहाँ पे मैं पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लगाता हूँ और नेगेटिव के साथ मैं पॉजिटिव लगाता हूँ, तब भी जो है इसने काम करना है। तो दोनों तार मैंने लगा दी और यहाँ पे इसमें जो है इंडिकेटर लाइट जो है ऑन हो गया है, आप लोग देख सकते हैं। इससे आप लोग मालूम कर सकते हैं कि आया आपका काव्या ऑन है या नहीं। तो थोड़ा सा वेट करके देखते हैं कि ये जो है कितना गर्म हो रहा है और काम किस तरीके से करता है। तो दोस्तों काफ़ी टाइम बाद जो है हमारा काव्या गर्म हो चुका है। अब इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि DC काव्या जो है AC काव्या की तरह बिल्कुल भी काम नहीं करता, क्योंकि इसने जो है काफ़ी टाइम लेना होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं थोड़ा सा हीट हो चुका है, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी हीट हो चुका है। और इस सोल्डरिंग वायर का जो सर है ये जो है आप लोग देख सकते हैं, मैंने काफ़ी देर लगाया था इसको। मैंने 2-3 दफ़ा बीच में चेक भी किया, क्योंकि वीडियो से पहले मैंने इसको थोड़ा सा चेक करना था। मैंने कहा क्या पता वीडियो में काम ही ना करे तो फिर फ़ायदा नहीं है। तो ये आप लोग देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन तरीके से जो है ये सोल्डरिंग वायर जो है पिघलाता है। तो अगर आपके पास कोई सा भी सोल्डरिंग का आयरन है और उसके बिट जो है बार बार काली होती है, तो आपको उसके लिए आपको इस तरह का पेस्ट लेना चाहिए। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, काव्या ले या न ले, लेकिन ये पेस्ट जो है लाजमी ले। चांदी के बिट्स के लिए काफ़ी बेहतरीन है। जब आप इसमें थोड़ा सा भी इसमें इस तरह घुमाओ तो ये जो है बिल्कुल सफ़ेद हो जाता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल जो है वाइट हो जाती है और इसने जो है तार भी आसानी से फिर पकड़ना होता है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, आप लोग देख सकते हैं। और उस दिन जो है मैंने बिजली वाली काव्या पे इस बोर्ड में ये बड़ा सा टांका जो है हीट किया था। अब DC पे भी चेक करते हैं कि आए इसने ये हीट करना है या नहीं, क्योंकि ये जो है उससे काफ़ी स्लो है, लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेगा। आप लोग देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए मैंने इसके ऊपर रखा है। जो सोल्डरिंग है वो थोड़ी देर बाद जो है पिघलना शुरू हो गया है। तो ये है कि बिजली वाली की तरह काम नहीं कर रहा, लेकिन ये जो टांका है ये काफ़ी बड़ा टांका है और इसने इसको जो है आप लोगों के सामने बिल्कुल जो है पिघला दिया है। तो आप लोग देख सकते हैं 60 वाट का काव्या है और बिजली की 40 वाट काव्या के बराबर जो है ये काम करता है। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि ये जो है गर्म होने में काफ़ी टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि आपने बिजली में लगाया और डायरेक्ट गर्म हो गया। तो इसको मैंने चार्जर के साथ लगाया हुआ है और इसका काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन कम से कम 10 मिनट में जो है इसने इतना हीट होना है। तो आप लोगों के सामने है रिजल्ट। अगर किसी भाई ने खरीदना है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको ख़रीद सकते हैं। और आपके पास 15 वोल्ट या 14 वोल्ट का चार्जर होना लाजमी है, उस पर जो है ये बेहतरीन वर्क करेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा कि 12 वोल्ट DC काव्या जो है किस तरीके से काम करता है। आपको इसको प्रॉपर चलाने के लिए 14 से 15 वोल्ट का चार्जर या 14 से 15 वोल्ट की बैटरी चाहिए होगी, तब जाके ये प्रॉपर काम करेगा।
और काफी बेहतरीन काम करता है। ऐसा नहीं है कि काम नहीं कर रहा है, लेकिन बिजली वाले के मुकाबले में थोड़ा सा कम काम करता है। तो अगर किसी भाई ने ये खरीदना है और इसमें इंटरेस्टेड है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको ऑनलाइन अपने घर मंगवा सकते हैं। और अगर ये आपका काम न करे या इसका एलिमेंट जल जाए तो बाद में इसको आप इसी पे भी बहुत आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। सिंपली आप इसमें 60 वाट बिजली वाला जो एलिमेंट है वो डाल दिया 60 वाट का, और आगे जो है एक शू लगा ले तो डीसी से आप इसको एसी पे डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ लाजिम शेयर करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट इंटरेस्टेड वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।